डब्बा ने पिछले व्लॉग का टाइटल डाला था, हैदर आया पहली बार नानी के घर। और इस पर जो भर भर के उसको कमेंट आए थे कि पहली बार आया, कितनी दूर जा रहा है, कितनी मुश्किलों से आया है, ना जाने कितने बस बदल के, कितनी ट्रेन बदल के आया है बच्चा अपनी नानी के घर। 2 महीने की छुट्टियां हो गई हैं ना, अब आया है। उसके बाद में पता नहीं ये कब आएगा। हमने कहा था कि जरूर ये सफाई देने के लिए आएगी, और आ गई है अपने नए व्लॉग में सफाई देने के लिए। कोशिश हंसने की कर रही है, लेकिन लग रहा है जैसे खिसिया गई है। ये किस तरह की सफाई दी और उसके बाद में भी इसको सुनने को मिला, ये सारी चीजें बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। एक सफाई दी फनी ने शिया होने की, उसको भी नहीं माना। डब्बा की सफाई सुन लेते हैं कि उसने कितनी सफाई से अपनी बात को सही साबित करने के लिए कितनी सफाई से बोला। हैदर नानी के घर आया, इस बात पर जो लोगों ने कमेंट करे, इसको पढ़कर मेरे को बहुत मजा आया। चालों पे बहुत ज्यादा मजा आया होगा, जब भी तो खिसियाने तरीके से अब उसकी सफाई लेकर आ गई हो। और सचमुच इतना मजा आया था तो उन कमेंट्स को लाइक क्यों नहीं किया? बहुत सारे कमेंट्स को लाइक करती है ना, इन सारे कमेंट्स को भी लाइक कर दिया होता, उनका भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़ जाता। जिसने तुम्हें जो इतने अच्छे अच्छे चुटकुले सुनाए, इतनी अच्छी बात कही, ऐसा है नहीं। बहुत ज्यादा बुरा लगा है, दिल तक बुरा लगा है, इसलिए खिसियानी होकर उसका जवाब देने के लिए अब आ गई है। आपको क्या लगता है, सचमुच में ये वाले कमेंट्स पढ़कर इसको बहुत ज्यादा मजा आया होगा? और सारे कमेंट पढ़ती है, ऐसे नहीं है हार्ट दे या ना दे। जो लोग मदद मांग रहे हैं उनकी मदद दे या ना दे, जो लोग अपने लिए दुआ करने के लिए बोल रहे हैं, अपने परिवार वालों के लिए दुआ करने के लिए बोल रहे हैं, उनके लिए दुआ के लिए वहां पर लिखे या ना लिखे, लेकिन ये कमेंट सारे के सारे एक पढ़ती है। आपको क्या लगता है, सचमुच में इसको मजा आया होगा? मेरे हिसाब से तो कोरा झूठ बोल रही है, इसलिए इसके चेहरे पे हंसी जो है वो बनावटी हंसी है। इसकी आंखें बता रही हैं कि ये जो है बहुत दुखी होके खिसियानी तरीके से हंस के दिखाकर आपको बताने की कोशिश करिए, नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। अब कुछ भी नहीं हुआ तो क्यों करके यहाँ बात करने के लिए आ गई? चलिए पहले इसकी सफाई सुन लेते हैं। ऐसा होता है ना, पास होकर भी अगर अम्मी का घर अलग होता है और अपना घर अलग होता है तो वाओ चालू पी वाओ माय गॉड, अब पता लगा तुम्हें कि अम्मी का घर और जो है अपना घर अलग होता है, पास होते हुए भी। पहले क्या था है, पहले क्या था, पूरा पूरा दिन प्रेगनेंसी के पूरा टाइम में ये सारा दिन यहाँ पड़ी रहती थी, रात को पड़ी रहती थी। इसका हस्बैंड भी यहीं पड़ा रहता था नल्ला। रात को जब वो अपने रेस्टोरेंट को बंद करके रात को 2 बजे आता था, तब ये अपने घर में जाती थी। चालू पे बताओ बताओ, फिर वो किसका घर था? क्या वो तुम्हारा घर नहीं था? क्या वो अम्मी का घर था? अच्छा अच्छा, वो असल में क्या है कि अम्मी तुम्हारे घर में आई हुई थी, तुम अम्मी के घर में नहीं गई हुई थी। ऐसा वहम तुम पाल सकती हो, तुम्हारे दर्शक और व्यूवर्स नहीं पाल सकते। उन्हें सब दिखाई देता कौन सा घर अम्मी का है और कौन सा घर तुम्हारा है। आज तुम ये कहने आई हो कि दोनों घर अलग अलग हैं, अम्मी का घर अलग और मेरा घर अलग। महीने में 5 किलो आटा भी तुम्हारे ऊपर का लगता नहीं होगा। इसी से पता लगता है कि सारा दिन और रात सब टाइम पर तुम अम्मी के घर में पड़ी रहती हो। झूठ जरा कम बोलो, सब लोग अच्छी तरह समझते हैं और वो तुम्हारा रोज व्लॉग देखते हैं। जो रोज व्लॉग देखता है उसकी याददाश्त इतनी खराब नहीं हुई है, क्या पागल खाने समझ रखा है? जाओ पहले अपनी याददाश्त ठीक करो। और क्या हुआ चालो पे, तुमने तो प्रेगनेंसी के टाइम पे इतने सारे बादाम खाए थे, वो बादाम कहाँ चले गए? बादाम लगता है वहां नहीं लगे जहां लगना था, दूसरी जगह लग गए हैं। चलिए बाकी सफाई भी सुन लेते हैं, किस सफाई से इसने सफाई दी है। सॉरी सफाई तो कहनी नहीं चाहिए, किस तरीके से इसने रायता फैलाया है। क्योंकि एक बार फिर जो बोल रही है, अगर सच बोलती तो अलग बात थी, लेकिन इस टाइम भी वो झूठ पे झूठ बोल रही है। बोल रही है कि जिन लोगों की शादी उसी शहर में हुई है वो लोग अच्छी तरह समझते होंगे। हमारे मौधा में तो सबकी शादी वहीं पे हुई है, तो क्या सारी लेडीज जो हैं, यानी कि सारी लड़कियां अपने मायके में ही पड़ी रहती हैं हर समय? मौधा में तो अक्सर जो शादी वहीं की वहीं हो जाती है। ऐसा कहा जाता है मौधा में कि मौधा की हड्डी मौधा में ही रहनी चाहिए। इट मीन्स जो मौधा में पैदा हुआ है वो वहीं दफन होगा, अब वो चाहे लड़का हो या लड़की हो। ऐसा कब पॉसिबल है, जबकि लड़की की शादी भी तुम उसी गांव में करवाओ। तो क्या मौधा की सभी लड़कियां इसी तरीके से अपने पियर में पड़ी रहती हैं? तुम्हारी ननद की भी शादी उसी गांव में हुई है, यानी उसका मायका भी वही है और उसका ससुराल भी वही है, कोई ज्यादा दूर भी नहीं है। तो क्या तुम्हारी ननद आती है तो क्या सिर्फ और सिर्फ अपने घर में पड़ी रहती है या अपने ससुराल में रुकती है? वो पिछली बार आपने याद होगा ईद पर आई थी और वो पूरा टाइम अपने घर पे उसने ईद मनाई। वो अपने घर पे यानी अपने मायके में आई भी नहीं थी,
उसके बाद में वो यहाँ पर रहने के लिए आई थी। ये तो रहा मौदा का किस्सा। और आप सब लोग भी इस बात का समर्थन करेंगे कि जिन लड़कियों की शादी उसी शहर में हो जाती है, उसी कॉलोनी में हो जाती है, तो वो क्या इस तरीके से हर समय अपनी माँ के घर में पड़ी रहती हैं। मेरी अपनी शादी भी उसी शहर में हुई है जिस शहर में हम लोग रहते हैं, और ससुराल जो है लगभग जो 11 किलोमीटर दूर है। और अब तो एक हाईवे भी बन गया है जिससे कि वहां पर पहुंचना बहुत आसान हो गया है। जस्ट 15 से 20 मिनट का रास्ता है, गाड़ी में बैठिए और सीधे वहां जाके 15 से 20 मिनट में उतरिए। लेकिन उसके बाद में भी महीनों हो जाते हैं ससुराल जाए हुए। कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन वक्त नहीं होता है। लेकिन इतना भी है कि अगर कोई सूचना मिलती है किसी भी तरीके की, तो 15 से 20 मिनट में हम लोग ठीक से वहीं पर पहुंच जाते हैं। शायद इसीलिए आजकल सभी लोग 50 किलोमीटर के अंदर अपनी शादियां करना पसंद करते हैं, अपनी लड़कियों की शादी करना पसंद करते हैं, क्योंकि जब भी जो जरूरत हो या कोई भी बात हो 50 किलोमीटर के अंदर इजीली आया जा सकता है 1 घंटे के अंदर। अब जो इसके डाई हार्ड फ्रेंड हैं वो देखकर बताएं और वो इसके ऊपर बताएं कि क्या बात सही है। क्या अगर पास में ससुराल और पीहर एक साथ हो तो क्या लड़की को हमेशा वहां पड़े रहना चाहिए? तो ये कहने की बात ये कह रही है कि आप समझते होंगे, हम तो सब समझते हैं कि ये कोरा बहाना है, झूठ है और इसके अलावा कुछ नहीं है। खिसियानी बिल्ली जब खंबा नोचती है जो जो उसका हाल होता है, तो हमने देख लिया आपका भी वही हाल हो रहा है। और फनी के आने के बाद में अब घर अपने जा रही है तो कह रही है अम्मी अब हम जा रहे हैं। अम्मी बोलती हैं अच्छा ठीक है आते रहना। पीछा छोड़ने वाली नहीं है, लेकिन अम्मी भी पूरी हैं। अगर ये इस तरीके से विदा लेके जा रही है तो बेटी को गेट तक तो छोड़ने आना चाहिए, लेकिन अम्मी अम्मी कहाँ हिल जा सकती हैं। जा चालू जा जा, तेरी यही इज्जत है, जाओ जाओ जाओ। भाई अगर रोज के रोज यहाँ पड़े रहोगे तो यही हाल होगा। पर जो लोग जो है अपनी इस बात को अच्छी तरह संभाल कर रखते हैं, अब तो उनकी बहुत ज्यादा इज्जत होती है। वो चाहे वो 1 हफ्ते में जाए, चाहे 10 दिन में जाए, चाहे कितने भी दिन में जाए, तो उनकी इज्जत होती है। और उनको हर आदमी घर का बाहर गेट तक छोड़ने आता है। जाइए चालू, चलिए 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 यहाँ से। और अब एक और झूठ देखिए, अब ये फनी आ गया है तो फनी जो सबसे पहले बच्चे को लेता है और बच्चे को खिला रहा है, और वो कह रहे हैं कि बाबा आ गया तो देखो कितना मुस्कुरा रहा है, कितना देख रहा है। तुरंत तेरी डॉटर खाला कहती है देख लो 4 दिन से ये बिल्कुल नहीं सोया है और इसने इतना रो रो के परेशान किया है। अब देखो बाबा आ गया तो कैसे हंस रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए, ये खुद बोल रही है इस बात को कि 4 दिन तो उसने सोने नहीं दिया और 1 रात ही बस ये आसानी से सोया है, यानी 5 दिन ये बाहर रहा है। भाई ये कैसे हो गया? 2 दिन की छुट्टी पे गया आदमी, 5 दिन छुट्टी कैसे काट कर आया? इसके तो पैसे काटने पड़ेंगे, इसका तो पेटीएम वगैरह बंद करना पड़ेगा। आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से इसने सफाई से झूठ बोला है, और उसने भी सफाई से व्लॉग बनाया है। सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का व्लॉग दिखाया है कि भाई मैं सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का व्लॉग बना रहा हूँ। सब मिलके अपना जो पिटारा लेके झूठ का खोलते रहते हैं। जैसे ही व्लॉग और कैमरा शुरू हो जाता है, स्टोरियां जो पहले से बनाई हुई होती है उन्हें सेट करना शुरू कर देते हैं। तुमने ये कहना, मैंने ये कहना है और तुमने फिर ये बोलना है उसके ऊपर। और कितना ज्यादा खिसिया के हंस रही है। भाई आप ये वाला जो पॉइंट जरूर देखिएगा, 7 मिनट और 34 सेकंड पे ये वाला इंस्टेंट है। कह रही है कि आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा और अब हम जा रहे हैं। तो चलो, फिर जवाब में किसी ने ये नहीं बोला कि आपको हम मिस करेंगे या आपसे भी मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। नहीं मिलेगा ये सुनने को, क्योंकि तुमने कोरा कोरा झूठ बोला है। तुम हर समय तो यहाँ पड़े रहते हो, तो फिर क्यों करके कोई तुम्हें मिस करेगा और क्यों करके कोई तुम्हें याद करेगा? याद करने से पहले तो तुम सामने भूत की तरह दिखाई दे जाती हो। ऊपर आंख खोली और लिफ्ट का बटन दबा और नीचे आके शुरू होगी। मेरी चाय नहीं बनाई अभी तक, मेरे अंडे रख दो ना। रोज का इसका यही ड्रामा रहता है। उसके बाद में भी ये कह रही है कि हम जाते हैं और हमें बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। आई है ना बेचारी 7 समुंदर दूर से बहुत दिनों बाद, तो उसको ये सब लोग मिले तो उसे कितना अच्छा लगा है। इनकी ये नौटंकी देखकर कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन झूठ को संभाल रहा है, और उसके बाद में भी वो संभल नहीं रहा, बिखर बिखर के रायते की तरह फैलता चला जा रहा है। तो भाई मजा बहुत आता है इसकी ऐसी नौटंकी देखकर। जितनी ये नौटंकी करती है ना, उतना और ज्यादा लगता है कि ये वाला पॉइंट को जरूर बताना है और लोगों को बताना है कि देखो ये अब यहाँ पर झूठ बोल रही है। और अब ये बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल हो चुकी है, यानी प्रेगनेंसी वाला जो भी मामला था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। वैसे भी अगर नॉर्मल टाइम की कैलकुलेशन की जाए उसके हिसाब से भी
लोग बाग जो है 1.25 महीने बाद में, यानी 1 महीना 10 दिन के बाद में बाहर मूव करना शुरू कर देते हैं। इसने तो उसका इंतजार भी नहीं किया था, तो अब तो आराम से मॉल जा रही है और प्रमोशन करने जा रही है। अब तो पूरी तरीके से खुल गया है इसका। नान के बर्थडे के लिए उसको कपड़े दिलवाने लेकर गई है, क्योंकि एक तो व्लॉग बन जाता है और गिफ्ट का गिफ्ट हो जाएगा। लेकिन भाई देख लो, उसके लिए ना सीधे मॉल जाती है और ब्रांडेड कपड़े लेकर आती है। यही काम अगर पिज्जा के लिए करना हो, ना 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 ना, उसको तो गिफ्ट भी नहीं दिया जाता, बल्कि और ये कह दिया था दे देंगे तेरे को गिफ्ट। एक बर्थडे पर एक टिकट दिया था दुबई जाने का, वो आज तक ही बेकार हो गया। लगता है उसकी एक्सपायरी भी कब की खत्म हो चुकी है। दूसरे बर्थडे का गिफ्ट आज तक ड्यू है। देखिए, मॉल में जाएगी तो कुछ देर घूमना फिरना भी पड़ेगा, कुछ खाना पीना भी पड़ेगा। ऐसे तो नहीं हो सकते ना, मॉल में जाए और कुछ खा पी के ना आए। वैसे में बच्चे का क्या होगा, तो बच्चे को दे दिया है अम्मी को, और अम्मी को बैठा दिया है गाड़ी में, और खुद जो है बच्चों के साथ में चली गई है मॉल। मॉल में मस्ती से घूम फिर के सब कुछ करके आई है। और क्या उल्हाना क्या दे रही है, और इसके ऊपर सफाई क्या दे रही है कि बच्चा सोता रहा, 2 घंटे बराबर सोता रहा। बच्चे को जब नहला धुला कर और मालिश करके बहुत ही अच्छी नींद आती है, और इसीलिए वो 2 घंटे सोता रहा। चालू अप्पी, तुम्हें तो वैसी नींद आती रहती है, तुम्हें तो ना मालिश की जरूरत है और नहाना, ना 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 ना। भाई नहाएंगे तो वजन कम नहीं हो जाएगा। अम्मी सेब काटते हुए शिकायत कर रही है, देखो ऐसे लोग होते हैं, इस तरह का माल दे देते हैं। कल से एक काम करना, जब सेब वाले से सेब लो ना, सब कटवा कर उसके बाद में लेकर आना। जैसे तरबूज कटवा के लेकर आए थे, उसके बाद में आफ्टर खाला के हाथ से छूट गया और हो गया उसका कवाड़ा। थोड़ी बहुत बुद्धि तो यूज कर लिया करो। दूसरों को दोष देने से पहले पता भी तो कर लो कि उसका दोष है या नहीं है। ऊपर से देखने से जैसे तुम्हें नहीं पता कि वो अंदर से खराब निकलेगा या अच्छा निकलेगा, ऐसे जो बेच रहा है, जो मतलब जो अपने शॉप पे ला के रख रहा है, उसने कोई अपने पेड़ पे लगा के नहीं करे हैं। और पेड़ वाले को भी नहीं पता होता कि ये अंदर से सेब खराब निकलेगा। जैसे तुम्हारे ब्लॉग के बाहर क्या लिखा होता है और उसके बाद में क्या निकलता है, और देखने के बाद पता चलता है सब खराब था, पूरा व्लॉग खराब था। तुम तो अपना व्लॉग जो लोगों को लाखों रुपए में बेचते हो, और एक बेचारे सेब वाले को जो इसके ऊपर मुश्किल से पर केजी पे 5 रुपए या 2 रुपए इतना कमाएगा, उसके ऊपर इतने उलाहने। शर्म करो, शर्म करो। जो तुम्हारा जो रेस्टोरेंट चल रहा है, उसमें तुम्हारे रेस्टोरेंट में कितने कितने की डिश है, उसकी रेट लिस्ट जरा देखो कितनी बार आती रहती है। क्या तुम्हें लगता है कि वो रेट जायज हैं? और बात करते हैं मैडम की। मैडम ने का तो बिजनेस बंद होने का पहला रीजन, सबसे पहला तो यही था, एक उसकी ड्रेस डिजाइनिंग खराब थी, लेसम लेस कर दिया, और दूसरा रेट, ओ हो, रेट ऐसे रख दिए कि जैसे पता नहीं कितना डिजाइनर शूट हो सारे। यार कम से कम तुम तो शिकायत मत करो इन सब चीज़ों की। जो बेचारे छोटे वेंडर हैं, उनको कम से कम उसके इज्जत के साथ में उनको कमाने दो। अगर रोक लगानी है और ये सब देखना है कि किस तरह का माल है और कितने में बेचा जा रहा है, तो सबसे पहले अपने ब्लॉग सही करो, अपने रेट सही करो रेस्टोरेंट के, और मैडम से कहो कि सारे के सारे रेट्स जो ना वो 50% से नीचे ले आए। अरे भाई, जब इतना कमाने वाले लोगों का ये हाल है, तो आप समझ लीजिए जो बेचारे गरीब जनता है वो बेचारा कैसे करेंगे। और इस 35 साल की बच्ची की अभी तक भी ना क्रेविंग खत्म नहीं हो रही है। पूरी प्रेगनेंसी इसको लगातार क्रेविंग होती रही, और पता नहीं क्या क्या बनवा के खाती रही। कभी बिरयानी, कभी जलेबी, कभी फैनी, अभी चिकन। बहुत लंबी लिस्ट है इसकी क्रेविंग, और अब डिलीवरी के बाद भी इसकी क्रेविंग खत्म नहीं हो रही। सबसे पहले तो डिलीवरी होते ही इसको जो क्रेविंग हुई, सबसे पहले सुथौड़ा बनवाया, वो तो हॉस्पिटल में ही खाना शुरू कर दिया। जिस टाइम पे ये कहा जाता है कि लिक्विड डाइट लो या सेमी लिक्विड लो, उस टाइम ये मालू सुथौड़ा खा रही थी। अब भाई उसके बाद में जामुन की बारी आई, और जामुन के बाद में अब आई है बारी पपाया की। खास तौर से मना किया जाता है प्रेगनेंसी पीरियड में, सभी करते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं, तो इसलिए ये तो एक्सेप्टेबल है। बट बाकी सब चीज़ों का आप देख लीजिए, इसकी जो क्रेविंग है ना, आज भी शांत नहीं हो रही है। व्लॉग में कुछ ज़्यादा नहीं बोलती, मतलब इतना ज़्यादा बोल जाती है कि जो शब्द इससे कभी बोलने भी नहीं चाहिए। शहर को कह रही है कि तुम पपाया खाया करो, और अम्मी को कह रही है कि डांट के खिलवाओ। वही कह रही है कि मैं अगर खाती हूँ तो मुझे उल्टी सी होने लगती है। ठीक है भाई, ये हो सकता है किसी पर्टिकुलर चीज़ से उसको इस तरह की एलर्जी हो कि उसको अपने आप ही उल्टी होने लगे। यहाँ लिटरली मीन मत समझिएगा एलर्जी का, लेकिन आदमी को ऐसे अंदर से आता है कि भाई मैं ये खाऊंगा तो ये ठीक नहीं लगेगा। उसको कह रही है, पहले कह रही है नाक बंद करके खा ले, फिर उसके बाद में कह रही है सांस रोक के खा ले। नोट करिए, वो ये कहना चाह रही है कि सांस रोक के खा ले। अरे क्या एक पीस खाना जो सांस रोक के खा ले? अगर पपाया की 1 प्लेट खाएगी तो उसका सांस तो गया।
अगर इस डब्बा को, जो डब्बा ही है बिल्कुल, ये लगता है कि जो जिसमें सांस नहीं लिया जाता या बिना सांस लिए इन चीजों को खाया जा सकता है, तो अपने लबूबू को प्यार से खिला के बता देना। उसके तो वैसे भी 9 दांत हैं जो बाहर आए हुए हैं, अगर लबूबू ने खा लिया तो ये भी खा लेगी। बोलने से पहले कम से कम आदमी को बोलना तो चाहिए, देखना तो चाहिए कि वो क्या कहने जा रहा है, इसका लिटरली और वैसे क्या मतलब निकलता है। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल भी है। अगर अलेक्सा को इसकी बातों को करेक्ट करने के लिए लगा दिया जाए तो वो तो पागल ही हो जाएगी। अब जब खाने की बात चली है तो खाने की बात कर लेते हैं। ये ऊपर गई बर्थडे ब्रिंगिंग में, वहां पर इस महारानी को प्लेट सजा के दी। किसने दी? की नौकरानी पिज्जा ने। मतलब बंदी खुद अपनी प्लेट भी नहीं लगा सकती खाने की, तो खाना निकाल कर लाई है। कह रही है थोड़ा थोड़ा मैंने सब कुछ ले लिया है, सब कुछ खाने के लिए ले लिया है। घर वाले भी ये कहते हैं जब फीडिंग कराते हैं तो खाने की जरूरत होती है, तो ऐसे टाइम में बिल्कुल भी डाइटिंग नहीं करनी चाहिए। और मैं बिल्कुल भी डाइटिंग नहीं कर रही हूँ। देखिए मैं ये बस थोड़ा सा ही खा रही हूँ, और इसको लगा कि इस खाने को देखकर भी लोग बाग ये कहेंगे इतना खाती है, तो कह रही है आज ही थोड़ा सा ये ज्यादा लिया है, वैसे मैं इससे कम खाती हूँ। और सच में जितना ये व्लॉगों में दिखाती है, अगर उतना ही खाती होती तो इसका ये हाल होता जो आज की डेट में इसका हो रहा है। इसमें और बीन बैग में कुछ फर्क ही महसूस नहीं होता है। आज की डेट में इसकी अम्मी के कपड़े और इसके कपड़े एक ही नाप के हो गए हैं। ये तो बताओ जो ये दिखाती हो उसके पीछे क्या क्या खाया जाता है, वो तो आज तक नहीं दिखाया। मॉल में गई थी और मॉल में क्या क्या खा के आई, नहीं दिखाया। भाई कम थोड़ा ना है, जो अभी अभी फनी के खाला आई थी इसके घर पर, और उसके बाद में ये लेकर गए थे अपने रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट में खिलाया खाना, और वहां पे खाया, डब्बा ने भी खाना, और उसके बाद में भी वापस आके फिर दोबारा खाने के लिए मांग रही है कि नहीं मैं तो खाकर आई थी लेकिन थोड़ा सा खाना है। इसका खाने के लिए बिल्कुल भी मुंह बंद नहीं होता है। अब बर्थडे ब्रिंगिंग है तो सारी की सारी मलाई तो ले जाता है भाई, यानी सारा व्लॉग में शूटिंग जो दिखाएगा वो भाई दिखाएगा, तो इसको ज़्यादा शूट करने की इजाज़त नहीं होती। तो इसलिए उसका फ़ायदा उठाने के लिए इसने क्या किया, बच्चे का बहाना लिया और दूसरे कमरे में आ गई कि बच्चा रो रहा है, बच्चा तंग कर रहा है। आपको कभी भी आपने बच्चों की आवाज़ सुनी है इसकी बच्चे की? मतलब बिल्कुल भी आवाज़ सुनी नहीं होगी आपने, लेकिन ये बच्चे का नाम लेती है और सारा सारा उसके ऊपर पर्चा फाड़ देती है। कहती है कि बच्चा सोने नहीं देता है, बच्चा जो रोता बहुत है, बच्चा 2-2 घंटे में फीडिंग मांगता है। इसके जितने भी काम हैं वो सब बच्चे के नाम से कर रही है, जबकि ये खुद कुछ करती हुई दिखाई नहीं देती है। उसके बाद में भी सारा जो बिल जो है बच्चे के नाम का फाड़ रही है। और अगर बच्चा इतना सब करता है तो क्या इंस्टा पे इतनी सारी रील देख सकती है कि कौन कौन सी हीरोइन ने और कौन कौन सी सेलिब्रिटी ने लबाबू ले रखा है, या अब पाकिस्तान का कौन सा जो है ड्रामा यानी सीरियल मशहूर हो रहा है। जो वेब सीरीज देखने वाले होते हैं ना, वो एक एपिसोड नहीं देखते हैं, वो लगातार कई कई एपिसोड देखते चले जाते हैं। ऐसे में भी ये जो बच्चे के नाम का इतना पर्चा फाड़ती है, ना 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 ना, जब बड़ा हो जाएगा ना उसको सब समझ में आएगा कि मेरी माँ किस तरीके से मेरे नाम पर कितने पर्चे फाड़ा करती थी। अब आप बताइएगा आपके घरों में भी अगर बर्थडे होता है और बर्थडे में रात को बर्थडे ब्रिंगिंग करते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है कि एक केक लाते हैं और केक को सब लोग जो है उसी टाइम पर जब 12 बज जाते हैं तभी कट करते हैं, और उस टाइम में मेमोरी के लिए कुछ शॉर्ट मूवी बनाई जाती है या फिर उसके फोटोग्राफ्स खींचे जाते हैं। रात के टाइम पे बर्थडे ब्रिंगिंग के लिए कोई क्रीम पाउडर लिपस्टिक और टेंट और ये सब करने के बाद में अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, सारे कपड़े पहन के इस तरीके से नहीं जाता। ये ऐसे जा रहे हैं जैसे कि शूटिंग में जा रहे हो। वाकई में अपने आप को कितना सिंपल साधारण और ऐसा ही दिखाने की कोशिश करते हैं। और बाकायदा उसने दिखाया है कि किस किस ने क्या पहना है, पिज़्ज़ा ने क्या पहना है और शहर ने क्या पहना है और अम्मी ने क्या पहना है। और अम्मी के मेकअप में, भाई अम्मी के मेकअप में और डॉटर खाला के मेकअप में कोई कमी नहीं है। चलिए एंड करते हैं यहाँ पर, और उसके बाद में फनी के आने के बाद का जो किस्सा है उसके बाद में वो किस्से के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपसे शेयर करना बहुत जरूरी है। तो देखना ना भूलिएगा, सुनना ना भूलिएगा अगला वाला पॉडकास्ट। ये वाला पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। किस तरीके से इसने घर जाने के लिए ड्रामा करके दिखाया, और ऐसा दिखा रही है कि जैसे अपना घर से दूसरे घर में जा रही है, सफाई दे रही है इस बात के लिए कि नहीं लोगों के घर पास होते हैं तो उनके लिए इस तरह की बातें हो जाती हैं। चाहे इसका खाना पीना हो या शॉपिंग करना हो, ये सारी चीज़ों की बातें हमने आपसे शेयर करी। आपका इन सब के बारे में क्या ख्याल है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।